क्या आपको पता है हमारे ब्रेन में एक अद्भुत शक्ति पाई जाती है जिसका उपयोग करने से मन चाही इच्छा पूरी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम इन अद्भुत शक्ति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महिला ने अपने शरीर की जांच करवाई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके शरीर में कैंसर की कोशिकाएं पाई गई है। इसके लिए एक ऑपरेशन करना होगा जो काफी पीड़ादायक और खतरनाक होगा। इलाज से पहले महिला ने एक तकनीक अपनाई। हर रात सोने से पहले वो शांत अवस्था में खुद से कहती, मेरी हर कोशिका, नस और अंग दोष रहित बन रहे हैं। मेरा शरीर फिर से पूरी तरह से ठीक हो रहा है। एक महीने उसने पूरे विश्वास से ये दोहराया और नई रिपोर्ट में पता चला अब उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। ब्रेन की कोशिकाएं उसके शरीर से गायब हो चुकी थी। डॉक्टर जोसेफ ने उस महिला से पूछा, आखिर आप रात को सोने से पहले ही वो विचार क्यों दोहराती थी? महिला ने बताया, हम जिन विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं अवचेतन मन में नींद के दौरान ही वो विचार चलते रहते हैं। आप जिस तरह के विचार के साथ सोते हो उसी के हिसाब से अवचेतन मन उन विचारों को अपने जीवन में सिद्ध कर देता है। फ्रेंच एंटन मेस्मर नाम के डॉक्टर थे जिन्होंने दावा किया कि वो अपने मरीजों के शरीर में चुंबक छुपाकर इलाज कर देते थे। बाद में वो अपने हाथों से छूकर ही मरीजों को ठीक करने लगे। इसे समझाने के लिए डॉक्टर ने प्राणी चुंबकीयता का सिद्धांत समझाया। उन्होंने बताया एक ताकत पूरे पृथ्वी पर मौजूद है लेकिन इंसान के शरीर में सबसे सक्रिय है। उनका दावा था उनके हाथों से एक शक्ति निकलती है और मरीजों को ठीक कर देती है। हजारों लाखों मरीजों को उन्होंने ठीक कर दिया। सरकार को इनके इलाज पर शक हुआ। सरकार द्वारा एक टीम बनाई गई और उनके इलाजों की जांच की गई तो पाया गया उनके इलाज किए गए सब मरीज ठीक हैं। इस डॉक्टर ने अपने छूने मात्र से हजारों मरीजों को ठीक कर दिया। दोस्तों, अब आप एक बात समझो, दुनिया में इतना बड़ा कोई जादूगर या चमत्कारी व्यक्ति नहीं हो सकता जो छूने मात्र से किसी को ठीक कर दे। ये सब विश्वास के नियम की वजह से हो पाया है। पहले किस्से में महिला को अपनी प्रार्थना पर विश्वास था और दूसरे किस्से में मरीजों को डॉक्टर पर विश्वास था। क्या अवचेतन मन की शक्ति हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती है और हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकती है? ऐसा इसलिए होता है जब हम अपने दिमाग का शांत अवस्था में बैठकर बार बार किसी एक चीज के लिए पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। तो इस पॉजिटिव सिग्नल की वजह से हमारे दिमाग के कोने कोने में छिपे डर और चिंता जैसी भावनाएं खत्म होने लगती है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है और तनाव और डर की जगह वहां विश्वास आ जाता है। आप सच्चाई और मनचाही इच्छा पर लगातार सोचते हो तो आपकी सच्ची इच्छा आपके मन में मौजूद बुरे विचारों और बीमारियों से लड़ती है, उन्हें परास्त कर देती है। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का जन्म होता है और यही ऊर्जा आपके अवचेतन मन को एक पॉजिटिव सिग्नल देती है। और जब हमारे अवचेतन मन तक बार बार कोई पॉजिटिव सिग्नल पहुंचाता है तो वो उस पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। आपने कभी मेडिटेशन किया होगा तो आपने महसूस किया होगा शांत बैठे रहने से एक ऐसी अवस्था आती है जब हल्की नींद आने लगती है और शरीर एकदम ढीला हो जाता है। इस अवस्था में आप अपने मन को अपनी वो प्रार्थना या इच्छा बता सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस अवस्था में हमारा चेतन मन मौन हो जाता है, विचारों का आना कम या बंद हो जाता है और चेतन मन एक्टिव रहता है। इसलिए अपने चेतन मन तक कोई बात पहुंचाने का ये सबसे सही तरीका है। याद रखो, आपके मस्तिष्क और सोच के आधार पर आपकी कल्पना सच होती है। इसलिए कभी न कभी आपने खुद से यह जरूर कहा होगा, जिसका मुझे डर होता है मेरे साथ वही होता है। उसका कारण है जैसा आपका अवचेतन मन ने एक्सेप्ट कर लिया उसी के आधार पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छा बताने की एक निश्चित योजना बना ले और जब मन एकदम शांत हो तब उन बातों को मन में दोहराए। रात के समय तो जरूर। एक बात और, एक किसी बाबा का टोटका नहीं है, ये केवल हमारे विश्वास को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि जैसा हमारा मन होगा उसी के अनुरूप हमें रिजल्ट मिलेगा। अभी तक इस वीडियो को वही लोग देखते होंगे जिनकी अंतर आत्मा उनसे कुछ करवाना चाहती है। और यकीन मानो आपके अंदर दूसरों से अलग क्षमता है। अंदर से आप भी जानते हो जिस दिन आपकी शुरुआत हो गई उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अपनी शुरुआत आज से ही करें।